घोटाला है, वो ये भी समझ रहे हैं कि केजरीवाल किस पैंदी का लोटा है, वो ये भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार किस पैंदी के लोटे हैं। सबको सबका पता है, सब जानते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने खुलेआम इसी 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मैं किसी भी को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने किसी कांग्रेस का नाम लिया, उन्होंने किसी बीजेपी का नाम लिया, उन्होंने किसी केजरीवाल का नाम लिया। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूं मैं ओम विहार में और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं महेश अवाना जी की, जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं बीजेपी से। जिस तरह से पूरी सोशल मीडिया पर आज सिर्फ एक ही चर्चा है, सीबीआई और ईडी। हर तरफ सीबीआई और ईडी के ही चर्चे हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो बीजेपी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने बचाव में बीजेपी मनीष सिसोदिया जी को दोषी ठहरा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारा मुद्दा जो है वो शराब घोटाले का है, लेकिन जो एलिगेशन लग रहे हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर्स के ऊपर लग रहे हैं। तो इस तरह के ही कुछ विषयों को लेकर आज हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद आपका जी। सर, जो शराब घोटाला सामने आया है, लेकिन उसका आरोप लग रहा है एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो आबकारी नीति है वो किसके तहत बनी है? आप जानिए कि मनीष सिसोदिया जी के पास 18 विभाग हैं, जिनमें से एक जो शराब का जो डिपार्टमेंट है, जिसके तहत शराब की नीति जो बनी है, वो मनीष सिसोदिया जी के ही अधीन है। इसलिए उनको केवल आप कहें कि भाई वो शिक्षा मंत्री है, वो केवल शिक्षा मंत्री नहीं है। जो 18 विभाग उनके पास टोटल हैं वो सब के मंत्री हैं। और जो बीजेपी ने आरोप लगाया है, या ईडी ने जो छापेमारी की है, या सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है, वो सीधा सीधा आबकारी नीति जो इन्होंने बनाई शराब की, उसके खिलाफ में सारा जो भी मामला है वो चल रहा है। अब ये एक केवल कहते हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर ये हो रहा है, शिक्षा मंत्री के ऊपर वह। शिक्षा के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। जब शिक्षा के बारे में चर्चा होगी तो केवल शिक्षा के बारे में होगी। आज तो जिस विभाग में घोटाला हुआ है, वो जो शराब घोटाला है, उसके खिलाफ ईडी की और सीबीआई की इंक्वायरी या छापेमारी जो भी मनीष जी के सिसोदिया जी के खिलाफ चल रही है, वो ये चल रही है। ये लोग उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के नाते। और शिक्षा के बारे में एक शब्द भी कहीं ना तो सीबीआई ने किया है, ना कहीं ईडी ने किया है, ना किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई ये शिक्षा घोटाला है। घोटाला किसका है? शराब नीति का। जो शराब नीति में घोटाला हुआ, जब वो उजागर हो गया, मोटा मोटा तो उजागर हुआ 114-15 करोड़ का, जिसके तहत कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि घाटा हुआ है दिल्ली सरकार को। राजस्व विभाग का जो घाटा हुआ है राजस्व का, वो घाटा जो हुआ उसके तहत उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। जब उस इंक्वायरी में बात चली तो कई चीज़ें तथ्य सामने आए। किसने ये नीति बनाई, इसमें क्या क्या हुआ। जब घोटाला सामने आना लगा तो दिल्ली सरकार ने, जिसके सर्वे सर्वा केजरीवाल जी हैं सरकार के, उसके नीचे जो कार्य देख रहे हैं वो मनीष सिसोदिया जी देख रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर गाज नहीं गिरेगी, मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी नहीं होगी तो क्या किसकी होगी? मेरी होगी, या विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की इंक्वायरी होगी? क्या उन्होंने शराब नीति बनाई क्या बिधूड़ी जी ने? नीति तो ना गुप्ता जी ने बनाई तो दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार के मुखिया कौन है? केजरीवाल जी। सेकंड मुखिया कौन है? जिनके पास ये विभाग है, आबकारी विभाग है किसके पास? इनके पास है। तो किसके खिलाफ इंक्वायरी होगी? अब बार बार शिक्षा का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, ये उलझाना चाह रहे हैं उस चीज़ को। अब भारत रत्न मांग रहे हो आप। एक आदमी शराब नीति को लेकर घोटाले में फंसता जा रहा है। आपका पहले सत्येंद्र मंत्री जो है वो घोटाले में फंसा हुआ है, दूसरा ये फंस गया। कितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप सबके मुखिया आप हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, नायक फिल्म आई थी। उस नायक फिल्म में था क्या? जब सारे मंत्रियों की इंक्वायरी होगी, सारे घोटाले खुल गए, तो लास्ट में नंबर किसका आया? जो मुख्यमंत्री था। उन्होंने कहा जड़ तो आप ही हैं, असली जड़ तो आप ही हैं।
तो ये जितने भी घोटाले सामने आ रहे हैं, जितने भी घोटाले, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो समझो कि जुम्मा जो कहते हैं ना 8 दिन हुए हैं, अभी तो 2 ही मंत्री आए हैं सामने। अभी तो पता नहीं कितने मंत्री आएंगे जिनके खिलाफ क्या क्या घोटाले हैं। ये पूरा का पूरा चिट्ठा इनका पहले सीबीआई ने, ईडी ने इनकी सब की रिकॉर्डिंग कर ली है, सबका हिसाब किताब अपनी मुट्ठी में ले लिया है। उसके बाद शुरू हुई ये कार्रवाई। तो ये समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ हमारे घर में कुछ नहीं मिला। अरे तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिला, तुम्हारे फोन में कुछ नहीं मिला, तुम्हारे उसमें कुछ नहीं मिला, उनको मिला है तभी तो आ रहे हैं वो, तभी तो आपके ऊपर केस बन रहा है। और केस के अंदर भी सरकारी अफसर भी फंसे हुए हैं, केवल मनीष सिंह जी नहीं है, कहीं पर पार्टी की बात नहीं है। जो सरकारी अफसर हैं वो भी तो बर्खास्त हुए हैं। आपने देखा होगा IAS IPS अफसर जो है बर्खास्त हो रहे हैं, आपको देखा होगा क्यों हो रहे हैं वो। जितने लोग उस आबकारी नीति से जुड़े थे, चाहे वो मंत्रियों संतरियों का, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई भी हो, उस विभाग के जितने भी उसके अंडर थे, जिन्होंने उस नीति को बनाया, उसको प्रपोज किया, कुछ भी किया, किस तरह से क्या क्या सबूत, उनके पास सारे सबूत हैं। अभी थोड़े दिन के बाद, चंद दिनों में ही मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी भी होगी, आप देखते जाएं। और हर चीज़ उनके पास है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। सर, मनीष सिसोदिया जी का तो ऐसा एक एलिगेशन है बीजेपी के ऊपर कि गुजरात में इनकी सरकार है और गुजरात में शराब बैन है, फिर भी वहाँ पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है। 10,000 करोड़ का घोटाला वहाँ सामने आ रहा है। वहाँ ईडी क्यों नहीं भेजते, वहाँ सीबीआई क्यों नहीं भेजती? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए, वहाँ पर कोई शराबबंदी है और वो शराबबंदी आज से नहीं है। रही बात शराब बिकने की, दुनिया में कितना नशे का व्यापार चल रहा है। बिहार में भी तो शराबबंदी हुई ना, क्या बिहार में शराब नहीं बिकती है? क्या हरियाणा में जब बंसीलाल जी ने शराबबंदी की थी, क्या हरियाणा में शराब नहीं बिकी? एक रास्ता होता है सहा का, सच्चे का, और एक होता है चोर का। तो क्या चोरी नहीं होती कहीं भी? क्या कोई ये कह सकता है कि गुजरात में चोर नहीं होंगे? कहां सरकार पर आरोप आ रहा है घोटाले का, जब वहां पे शराब बिकती नहीं है, शराब बंदी है, तो सरकार के ऊपर कैसे आप आरोप लगा सकते हो? कैसे लगा सकते हो जहां शराब है ही नहीं? शराब की नीति बंद है, शराब वहां बिकती नहीं, सरकारी शराब बेचने का कोई औचित्य ही नहीं है। शराब बंदी है वहां, बापू का प्रदेश है वो। महात्मा गांधी जी कहते थे कि शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। फिर भी वहाँ बिकती है सर। बिकती है, उसके लिए हर समय कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं। क्या बाहर से, विदेशों से आकर यहाँ चरस, अफीम, गांजा, सब चीज़ें नहीं बिकती? क्या सब होता है। आज गली गली में, क्या दिल्ली सरकार यहाँ बैठी है, क्या गली मोहल्ले में शराब नहीं बिक रही है? कच्ची नकली शराब नहीं बिक रही है? क्या गांजा सुल्फा नहीं बिक रहा है? कौन कहता नहीं बिक रहा? सब चीज़ वहाँ बिक रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि आप समझे कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। सर, एक और एलिगेशन मनीष सिसोदिया जी का है मोदी सरकार के ऊपर। उनका ऐसा कहना है क्योंकि अब जनता एक ईमानदार नेता को पसंद कर रही है, हर तरफ केजरीवाल जी के चर्चे हैं, और हो सकता है आने वाले चुनाव जो 2024 में आने वाले हैं, मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाएं, इसलिए केजरीवाल जी का नाम बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब वो बेचारे अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब जैसे कि खुल रहा है शराब घोटाला और बात करते हैं शिक्षा नीति की, क्यों? आप शराब की बात क्यों नहीं करते पत्रकारों के सामने कि जिस शराब की नीति हमने ऐसे बनाई, ऐसे घाटा हुआ, ऐसे फायदा हुआ, ऐसे नुकसान हुआ। शराब नीति जिस दिन वापस हो गई, आप समझ लिए उसी दिन आपको पता लग गया कि घोटाला हुआ है। चोर जो है चोरी करके ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की। चोर कहेगा मैं हूं, मैंने कोई चोरी की हो, उस चोरी को मैं ये बार बार सबके सामने ये नहीं कहूंगा मैंने चोरी की है, मैं इधर उधर की बात करूंगा। तो ये इनसे ये पूछो कि तुम्हारा शराब नीति का जहाज कैसे डूबा? ये शराब नीति का जो जहाज तुमने तैयार किया था, जिसमें तुमने
पार लगना था, हजारों करोड़ का जिसमें मामला होना था तुम्हारे साथ, वो वापस क्यों लिया? इस चीज का जवाब पहले मनीष सिसोदिया जी दें। एक बात। दूसरी बात, अभी आप दूसरा सवाल भी मेरे पूछेंगे, मैं उससे पहले आपको जवाब दे देता हूं। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था शराब नीति के बारे में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमने तो अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा था। तो फिर आपने प्राइवेट ठेकेदारों को इस तरह से फायदा पहुंचाया है। आपने एक एक वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की जो बात करी थी, 272 वार्ड हैं, ठीक, कम से कम 800-900 दिल्ली के अंदर ठेके खुलते, तिगने हो गए सीधे। अब आप इतने सारे ठेके खोल रहे हैं, जब सरकारी ठेके वो हो गए और प्राइवेट ठेके उतने हो गए, तो आप बताइए कितना हल्ला मचा। क्या शराब इस तरह से बिकती है कभी? एक के साथ एक फ्री, कभी सुना था? एक के साथ एक फ्री। हरियाणा नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट जितने भी आसपास के थे, जो भी कहीं से भी आ रहा है, कोई किसी प्रदेश से आ रहा है, वो बोतलें ले जा रहा खरीद के जब भी दिल्ली आ रहा है। और जो पास पास लगते क्षेत्र थे वो तो रोजाना खरीदते थे। एक के साथ एक फ्री लोगों ने स्टॉक कर लिए। क्या आप लोगों को शराबी बनाना चाहते हो? क्या पंजाब की तरह इसको नशे में झोंकना चाहते हो? क्या इस शुद्ध जो खुशहाल पंजाब था वो शराब के नशे में आज धुत है? वहाँ देख लीजिए आप, थोड़े दिन के बाद आपको पता लग जाएगा। सर, एक वो एलिगेशन उनका वो लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मोदी सरकार है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो जिस तरह से वो गलत इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्या लोगों पर इसका गलत इफेक्ट नहीं जा रहा? देखिए, लोगों के ऊपर कोई गलत इफेक्ट नहीं जाता। जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ पहचानती है, सच और झूठ को भी पहचानती है। मुझे ये बताइए, वही जनता आज भी है और वही जनता जब भी थी, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे? क्या उनके ऊपर कोर्ट कचहरी में मुकदमे नहीं चले? क्या उनके ऊपर पिछली सरकारों ने कार्रवाई नहीं की? क्या उन्होंने उसके जवाब नहीं दिए? क्या उन्होंने इनकी तरह प्रदर्शन और धरने दिए? क्या इनकी तरह उन्होंने झूठ बोला? क्या उन्होंने इधर उधर की बातें की? कभी नहीं। सीधे सीधे जवाब दिए और चुपचाप जाके जवाब दिए। इधर कांग्रेस का देख लो आप हाल, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं तो सड़कों पर उनके सेनानी लेट जाते हैं, उनकी बेटी लेट जाती है सड़क पे जाके, काले कपड़े पहन के लेटते हैं, शुक्रवार के दिन लेटते हैं, जुम्मे के दिन लेटते हैं। सब समझते हैं लोग क्या हो रहा है, सारा देश समझ रहा है इस बात को। जो सच्चे मुसलमान हैं वो भी समझ रहे हैं, जो सच्चे हिंदू हैं और जो राष्ट्रभक्त है, चाहे वो हिंदू हैं मुसलमान हैं किसी भी जाति और धर्म के, वो सब समझ रहे हैं कि क्या घोटाला है। वो ये भी समझ रहे हैं कि केजरीवाल किस पैंदी का लोटा है, वो ये भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार किस पैंदी के लोटे हैं। सबको सबका पता है, सब जानते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने खुलेआम इसी 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मैं किसी भी को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने किसी कांग्रेस का नाम लिया, उन्होंने किसी बीजेपी का नाम लिया, उन्होंने किसी केजरीवाल का नाम लिया। उन्होंने कहा जो भी घोटालेबाज है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या जो लोग बाहर भागे हुए हैं उनके ऊपर मोदी जी के ऊपर आरोप लगा देते, मोदी जी ने पैसा खिला के भगा दिया, मोदी दूसरा मोदी है जो कोई बिजनेसमैन को, उसको कर दिया उसको कर दिया। क्या मोदी जी के लिए लोग नहीं बोलते? क्या वो पकड़े नहीं जा रहे हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चल रही है? क्या उनके ऊपर कोर्ट केस नहीं चल रहे हैं? जिनके ऊपर मोदी जी का नाम लगाया जाता है क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा? विदेशों में भी अरेस्ट करके उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। ये आरोप लगाना गलत है कि केवल मोदी जी विपक्ष के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे। नहीं, जब भी जहां भी जो भी जैसा भी होगा, चाहे उनकी पार्टी का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, हर आदमी के साथ कार्रवाई होगी। और घोटाले किसने ज्यादा किए हैं ये तो आप भी समझ सकते हो। किसकी सरकारें पहले रही, कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए। मुझे आप एक बात बताइए, अगर केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं,
बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, दुनिया की नज़रों में मैं कहता हूँ वो हीरो हैं। मुझे आप एक बात बताइए, उनकी तो बहुत अच्छी नौकरी थी सरकार में, क्लास 1 अफसर थे, उनकी बीवी क्लास 1 अफसर थी, बहुत इज्जत की रोटी खा रहे थे, बहुत इज्जत से रह रहे थे, बढ़िया अपना गुजारा हो रहा था। मुझे बताइए ऐसी क्या बात थी कि जो इधर को वो भाग लिए, राजनीति के कीचड़ में वो क्यों गए? जब राजनीति को कीचड़ कहते हैं, उनका ही मैं शब्द बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जब ये सरकार कोई इसमें से कोई निकलेगा तो लोग जो है ना जब कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका दिमाग दूसरी तरह का हो जाता है। इस तरह के कुछ शब्द उन्होंने बोले थे जब वो राजनीति में आए भी नहीं थे। तो ये बात उनके ऊपर ही लागू हो गई ना। आज वही कर रहे हैं ना, सब कुछ घोटाले उनके ही खुल रहे हैं ना। 18 विभाग एक ही मनीष सिसोदिया को क्यों दे दिए हुए हैं? आप बता दीजिए जरा, अपने ऊपर विभाग क्यों नहीं रखे उन्होंने? क्यों नहीं रखे? पता है क्या है कि अगर कोई फंसेगा तो वही फंसेगा पहले। लेकिन ये नहीं समझो कि जब घर का मुखिया जो होता है, जब घर के अंदर कुछ बात होती है तो घर के मुखिया को ही समझा जाता है कि मुखिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये मुखिया की कमजोरी रही है जो कुछ हो रहा है। मेरे घर में भी कोई परेशानी आ सकती है, कोई दुख हो सकता है, तो सबसे पहले मुझसे ही पूछेंगे, भले मैं उसमें नहीं हूं शामिल, लेकिन सबसे पहले मुझे पूछेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, आपके घर में था, आपको तो पता होना चाहिए था। कई चीजें ऐसी होती हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको शब्दों में बताऊं कि सारे जितने भी मामले हैं सबकी जड़ एक ही है, सबकी दादी एक ही है। पूरी आम आदमी की पार्टी एक ही दादी है और उस दादी का नाम है केजरीवाल। सर 8 साल मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए, बीजेपी की बात कोई नहीं करता, हर कोई मोदी सरकार करके बात करता है पार्टी को लेकर। लेकिन मोदी जी आज तक 8 सालों के अंदर एक भी बार मीडिया के सामने उन्होंने आके कोई बयान नहीं दिया, ना ही कभी पीसी करी। तो वो क्यों पत्रकारों से घबराते हैं? कब पत्रकारों से घबराते हैं? उन्होंने एक भी बार पीसी नहीं करी। जब बयान उनको देना होता तो बयान देते हैं। साल में कम से कम 2 बार तो जरूर देते हैं। रोजाना पत्रकारों के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो वो लाल किले के प्राचीर से जब देते हैं या 26 जनवरी के मौके पर वो जवाब देते हैं, देश को आगे कैसे ले जाना है। अब उन्होंने जवाब तो दे दिया एक ही बार में कि जितने भी घोटालेबाज हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक संदेश दे दिया वहां से। क्या वो पत्रकारों के लिए संदेश नहीं है? क्या वो पूरे देश के लिए संदेश नहीं है? पत्रकार भी तो उसी संदेश को आगे बढ़ाते हैं। चाहे उसको एक कमरे में कर लो, चाहे लाल किले के प्राचीर से उस भाषण को दे दो, उस बातों को कह दो जो आपको कहनी है। तो मोदी जी तो बराबर दोनों तरफ अपनी बात कह रहे हैं ना। जब वो 26 जनवरी पे अपना बयान भाषण देते हैं या गणतंत्र दिवस पे जैसे देते हैं या 15 अगस्त पे देते हैं, वो लाल किले के प्राचीर से सारी कहानी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमेशा कहते हैं ना। उन्होंने प्लास्टिक की बात पिछले साल कर दी थी कि जो डेली प्लास्टिक यूज होता है उसको हम बंद करेंगे। कह दिया 1 साल पहले। लोग क्यों नहीं समझते? आज ही लाल किले के प्राचीर से कह दिया उन्होंने कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, जो भी घोटाले हैं उनको सबको उजागर करेंगे। तो उसमें किसी एक का नाम तो लिया नहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं केजरीवाल का उजागर करूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा सोनिया गांधी का करेंगे। उन्होंने 2 बातें कही, घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे और एक जो परिवारवाद है, वो परिवार किसी का भी हो सकता है, परिवारवाद को खत्म करेंगे। अभी उनकी पार्टी में बहुगुणा जी थी, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी विधायक का। उन्होंने कहा एक ही आपको मिलेगा परिवार से, चाहे आप रहें चाहे वो रहें। अभी आप सीनियर लीडर हैं, आप रहें, देखेंगे उनको। अब इस बात को लेकर के क्या मोदी जी पे कोई आरोप लगा सकता है कि उन्होंने अपने लिए गलत नहीं किया या सही नहीं किया? वो सबके साथ जो गलत है वो गलत है, उनके लिए जो सही है वो सही है। ऐसा हमें। सर आज पूरे देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, क्यों? केंद्र सरकार विपक्ष को दबाने की बात नहीं कर रही है। केंद्र सरकार सबको खुला चैलेंज कर रही है। जो गलत करेगा, मैंने अभी शब्दों में कहा कि कोई भी गलत कर सकता है, उनकी पार्टी का भी व्यक्ति गलत हो सकता है। जो विपक्ष है उनको ये चैलेंज है, या तो वो देश हित में काम करें, सीधे सीधे चलें। हमला किसके ऊपर होगा?
क्या आपकी पार्टी में, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, कोई बिहार की पार्टी हो, कब से घोटाले चल रहे हैं? जब तो मोदी सरकार भी नहीं आई थी, उस टाइम भी घोटाले चल रहे थे। क्या बोफोर्स का जो घोटाला हुआ था, आज राजीव गांधी जी नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता, क्या उस टाइम पे बीजेपी की कहीं सरकार थी? क्या वो घोटाला किसके समय में हुआ? क्या उसका केस नहीं चला? क्या उसकी इंक्वायरी नहीं चली? दुनिया भर के कितने केस हैं? लालू के ऊपर कब से केस है? भाजपा की सरकार तो अभी आई है 8 साल से। लालू के ऊपर तो चारा घोटाला उससे पहले चल रहा है। तो इसमें मोदी को दोषी क्यों बनाते हो? और रही, आप कहते हो कि भाई मोदी सरकार, सरकार तो मोदी की है, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। सरकार किसकी है? मोदी की। मुखिया कौन है? मोदी जी। आप केजरीवाल की बात क्यों करते हैं? केजरीवाल सरकार, केजरीवाल की सरकार है ना, जो सीएम है उसकी सरकार है, पार्टी सबकी है, सरकार मुखिया की है। सरकार, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? गुप्ता जी हैं। तो किसकी है दिल्ली? दिल्ली किसके अधीन चल रही है? गुप्ता जी के अधीन। विपक्ष का नेता कौन है? रामबीर सिंह विदुड़ी। प्रतिपक्ष नेता कौन क्या है, कहलाता है? रामबीर सिंह विदुड़ी। मेरा नाम तो नहीं लेता कोई वहां, आपका नाम तो कोई नहीं लेता वहां जाके। विपक्ष का नेता एक ही है। सरकार, विपक्षी कौन है? रामबीर सिंह विदुड़ी। किस पार्टी का है? बीजेपी का। सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। पार्टी कौन सी है? बीजेपी उनकी। पार्टी का नाम थोड़ी वहां रखा जाएगा, वहां मुखिया का नाम होता है। तो मुखिया का नाम नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? जेपी नड्डा। पार्टी कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी के। बीजेपी बाद में आएगी, पहले जिस पद पर आप हो उसका नाम आएगा। किसी भी जगह हैं आप। आगे बोलिए। सर, केजरीवाल ने एक मिशन शुरू किया है, मेक इंडिया नंबर 1, लेकिन ये काम तो मोदी जी का है, तो केजरीवाल जी क्यों कर रहे हैं? ये तो केजरीवाल से पूछो। मैं अपने वार्ड की बात करूं ना, मेरे विधानसभा की बात तो विदुड़ी जी करेंगे ना। मैं तो केवल, मेरा वार्ड का जिम्मेदारी है तो मैं वार्ड की बात करूंगा ना, मुझे वार्ड की बात करनी चाहिए ना। तो केजरीवाल को केवल दिल्ली की बात करनी चाहिए। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री मान है तो उनको पंजाब की बात करनी है। देश की बात वो करेगा आगे ले जाने की, जिसको, जहां पर जिसकी पोजीशन है। लेकिन उन्होंने तो कैंपेन चला रखा है। चला तो कैंपेन तो कोई भी चला सकता है। मैं कह दूं, मैं पूरे, अभी आपने, मैं बताऊं, अभी उनका बयान था, उनके एक एमपी का, मैं सुन रहा था इस पे, न्यूज पे। कौन है? संजय सिंह। संजय सिंह क्या कह रहे हैं? पूरे राष्ट्र को, देश, उसको, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को पूरा ठीक करने के लिए केजरीवाल ने मिशन शुरू कर दिया, पूरी दुनिया को। अरे भाई, तुम दिल्ली को ही ठीक कर लो। आज सड़कों पर देखिए ना क्या हाल है, दिल्ली की दुर्गति क्या है। सड़कों के साथ में झुग्गियां हैं। मैं झुग्गी वालों के लिए थोड़ी कह रहा हूं कि झुग्गी वाले ना रहे यहां। झुग्गी वालों को आप फ्लैट बना के क्यों नहीं दे देते केजरीवाल जी? जितना तुम ऐड पे पैसा खर्च करते हो, उतनी ऐड के पैसे में, जो हजारों करोड़ ऐड पे आप सालों में खर्च कर देते हो, उस हजारों करोड़ से कितने लोगों के घर बसा सकते हो आप? कितनी जमीनें ऐसी हैं जिन पर झुग्गी वालों ने कब्जे किए हुए, सरकारी जमीनों पे? उनको खाली करो, उनके लिए जमीन एक्वायर करो, उनके लिए मकान बना के दो, उनके लिए फ्लैट बना के दो। तरीका तो ये है। अरे दिल्ली का सुधार तो तब होगा, आप जाइए यहां से, अभी निकल जाइए। यहां पे रोजाना जाम लगा रहता है हरकेश नगर के पास, उसके किनारे किनारे कितनी झुग्गियां, रेलवे लाइन ने तो अपनी बाउंड्री कर दी। उसके बाद आप जब मोदी फ्लाईओवर की तरफ मुड़ते हो तो झुग्गी वाले उसमें पुल के बाहर आ गए हैं, पुल की जो बाउंड्री लान है उसके ऊपर भी दीवार कर दी है लोगों ने। आप उसको सुधार करिए ना, साफ सफाई करिए, झुग्गी वालों को अच्छे मकान दीजिए, शुद्ध मकान दीजिए, उनको राशन वगैरह, जब बीमारी, हारी बीमारी हो तो उनको फ्री दीजिए, खाने का फ्री दीजिए। बाकी बिजली पानी सब फ्री करने की आप बात कर रहे हो, कितना आप बिल ले रहे हो दूसरे लोगों से, हम जैसे लोगों से, जो मीडियम लोग हैं उनसे कितना पैसा ले रहे हो, कितना लूट रहे हो। आप तो लोगों को आलसी बना रहे हो फ्री दे दे के। और इस फ्री के चक्कर में देखो श्रीलंका का क्या हाल हुआ है, वो दिल्ली का ही हाल कर देगा।
वो तो कहते क्यों फिर भीख मांग रहे हो आप? वो तो कहते हैं बजट फायदे का जा रहा है। फायदे का जा रहा है? कहाँ से बजट फायदे का? अगर आपको बजट में फायदा हो रहा था फिर ये झुग्गियां क्यों पड़ी हैं दिल्ली के अंदर? मेरे सवाल फिर दोबारा यही है, अगर आपको फायदा हो रहा है, आपका बजट फायदे में चल रहा है, आप हजारों करोड़ रुपया जो एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हो, उपलब्धियां दिखा रहे हो, जो उपलब्धियां हैं ही नहीं। अभी पीछे मैं पढ़ रहा था कहीं पे इन्होंने पता नहीं कोई स्टेडियम बनाना था, क्या बनाना था, वो कहते हैं वो तो बन के तैयार भी हो गया। जब वहां मौके पर गए आदरणीय गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वहां गए तो मतलब कुछ था ही नहीं, वहां एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी। अभी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सब कुछ न्यूज में आता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं वहां गया था, लेकिन न्यूज में सब कुछ था सामने। तिवारी जी वहां जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते बेचारे गिर भी पड़े थे। वहां के हालात देखे आपने? ये झूठों की सरकार है। अभी रमेश बिदुड़ी जी दिखा रहे थे वो इनका जो कौन सा क्लिनिक बोलते हैं उसको दिल्ली के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक में कूड़े के ढेर पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नजर नहीं आते, डॉक्टर को दवाई नजर नहीं आती। जो पुराने हमारे ताजपुर में पहाड़ी में इतना बढ़िया कम्युनिटी सेंटर रामवीर सिंह बिदुड़ी के समय में बनाया गया, आदरणीय योगानंद शास्त्री जी जो उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे उसका उद्घाटन करके गए। उसमें सारी चीजें थी, वह एक्सरे मशीन थी, महिलाओं के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सुविधा थी। आज उसमें कूड़ा भरा पड़ा है। वहां छोटा सा जाके टीनों का मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। क्या दिखाना चाहते हो आप? उसी को क्यों नहीं सुधारा आपने? जो पुराना बरत घर था आज वो जर्जर हो रहा है, उसमें करोड़ों रुपए लगा हुआ है, उसमें उसको आपने जर्जर कर दिया। वहां मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया बगल में, पहले आपने गड्ढे में खोल दिया, बिदुड़ी जी के ऑफिस के बगल में खोल दिया चद्दरों का सेट, और बनाया पक्का 2 मंजिला इतना बढ़िया बरातगढ़ था ताजपुर गांव का, उसमें क्लिनिक खुला हुआ था इतना बढ़िया, उसको क्यों बंद कर दिया जी आपने? मेरे यहाँ रामवीर बिदुड़ी जी के टाइम में, योगानंद शास्त्री के 2 डिस्पेंसरी खुली है, एक मीठापुर चौक पे चल रही है दिल्ली सरकार के अधीन, एक हरिजन बस्ती के पास चल रही है। देखा आपने? वो खुली हुई है आज तक भी। कौन मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा है? काहे का मोहल्ला क्लिनिक? उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चंद लोग, उनको उनका मकान किराए पे ले रखा है, किसी का प्लॉट किराए पे ले रखा है। कहाँ कहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुले पड़े हैं। मेरे मीठापुर में मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है एक अंदर जाके, उनके बहुत चहेते आदमी हैं, उनका मकान किराए पे लिया हुआ है मोहल्ला क्लिनिक के लिए, वो पैसे ले रहे हैं मजे से। आपके जो सांसद हैं रमेश बिदुड़ी जी, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया केजरीवाल सरकार पे। द अमेरिका में जो न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर छपता है उसमें जो भारत के दिल्ली की एजुकेशन की तस्वीर छपी है, बिल्कुल छपी है। आप एक न्यूज़ के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसमें एक विज्ञापन दिया था, उसी जो पेपर है वहाँ का न्यूज़पेपर है, जो उन्होंने एक विज्ञापन दिया था कि हमें जो मोदी के खिलाफ धड़ल्ले से एजेंडा चला सके, जो मोदी से निडर होकर कोई एजेंडा चला सके, हमें ऐसे पत्रकार की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपगंडा बनाए। इस तरह का इश्तिहार उन्होंने 1 साल पहले दिया था, ये कुछ समय पहले दिया था। उसमें दिया था, मैं किसी पत्रकार के उसमें पढ़ रहा था, न्यूज़ में आ रहा था बाकायदा। अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको भी भेज दूंगा उसको, आप उसको निकालिए और सुनिए। उसमें पूरा चिट्ठा लिखा हुआ पूरा कि किस तरह से इस खबर को मैनेज करके वहां पहुंचाया गया और कितने स्कूल हैं, कितना उसमें। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी भी वहां डेस्क नहीं है मेरे यहाँ 4 स्कूल चल रहे हैं, 5, जिनमें बिदुड़ी जी ने सर्वोदय विद्यालय भी बनवाया था। वो सर्वोदय विद्यालय चल रहा है मेरे यहाँ 1 नंबर में। बताइए ना कितने डेस्क है मेरे स्कूलों में, जाके देखिए ना बच्चे कितने नीचे बैठते हैं, कितने ऊपर बैठते हैं। क्या उनके लिए बैठने की सुविधा है? क्या उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है? कितने स्कूलों में इंक्वायरी कराऊं मैं? 4 स्कूल आपने दिखा दिए बाहर के लोगों को लाके कि भाई ये हो गया वो हो गया। 4 स्कूलों को दिखाने से पूरी दिल्ली थोड़ी सुधर गई। ये सब कहने वाली बात है, ये सब प्रोपगंडा है, एडवर्टाइजमेंट है। और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या हमारी जब न्यूज़ छपती है, जैसे 15 अगस्त को या किसी को छपती है, तो उसका वो पेड होती है। तो ऐसे ही ये जो खबर छपवाई गई बाहर के पेपर में कि भाई हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, देश विदेशों में नाम हो जाएगा, इसलिए को पेड न्यूज़ का हो गया आपको। मैं कह रहा हूँ पेड न्यूज़ है वो। ये रमेश बिदुड़ी जी नहीं कह रही, दुनिया कह रही है इस बात को। तो हमारे साथ बने हुए थे महेश शवाना। जैसे कि हमने इनसे बात करी सीबीआई और ईडी को लेकर, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली जा रही है, असली मुद्दा यहाँ शराब घोटाले का है, लेकिन इसको रूप दिया जा रहा है एजुकेशन का। अब आगे आने वाले टाइम में मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके ऊपर कितने खुलासे होते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। तब तक जुड़े रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो